चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम डॉक्टर मंजूषा खुराना है और मैं करनाल हरियाणा में आयुर्वेद क्षेत्र में कार्यरत हूँ। इस YouTube के माध्यम के द्वारा हम नियमित रूप से चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम 4 अध्याय, जिनको भेषज चतुष्क भी कहा जाता है, का अध्ययन कर चुके हैं और अब हम नया चतुष्क, जिसको स्वस्थ चतुष्क कहा जाता है, का प्रथम अध्याय जो आरंभ करेंगे और इस अध्याय का नाम है मात्रा शीतीय। तो मात्रा शीतीय अध्याय का आरंभ आज हम करने वाले हैं। इस कक्षा में पूर्व कक्षा से पूछे गए एक प्रश्न को अवश्य लिया जाता है और यह प्रश्न पूछने का उद्देश्य केवल मात्र यहाँ विषय में रुचि बनाए रखना है। तो कल की कक्षा में पूछा गया प्रश्न था, कुष्ठ रोग में किस दोष की प्रधानता होती है। तो इसके उत्तर के लिए कुष्ठ दोष में वात, पित्त और कफ तीनों दोष प्रकोपित होते हैं और इसमें जो दुष्य हैं वो है रक्त, मांस, लसिका और त्वक, लेकिन यहाँ पर पित्त दोष की प्रधानता होती है। तो कुष्ठ रोग में पित्त दोष की प्रधानता रहती है। तो आज का जो प्रश्न है वो है ये कि शोथहर महाकषाय में किन कषायों का वर्णन मिलता है। एक बारी दोबारा से प्रश्न, शोथहर महाकषाय में किन कषायों का वर्णन मिलता है। अब हम सूत्र स्थान के 5वें अध्याय मात्रा शीतीय अध्याय का आरंभ करते हैं। ये मात्रा शीतीय अध्याय आहार की मात्रा के संबंधी है और अगर हम ये समझें कि आयुर्वेद में आहार और इसकी मात्रा के बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी की गई है और बहुत अच्छे से इनका वर्णन हमें मिलता है। तो आजकल तो डाइट का ज़माना है, हर डाइटिशियन जो है वो डाइट के ऊपर काम करके अपना अच्छी जीविका कमा रहे हैं और लोग भी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। लेकिन आयुर्वेद में सालों पहले ये इस चीज़ की महत्ता को समझते हुए जो स्वस्थ वृत्त के लिए या स्वस्थ चतुष्क के लिए जो अध्यायों का निर्माण हुआ, उसमें सबसे पहले आहार की मात्रा के बारे में बताया गया। तो आज हम इन्हीं अध्याय में ये समझेंगे कि आहार की मात्रा हमें किस तरह से कितनी लेनी चाहिए। आयुर्वेद में आहार के बारे में बहुत डिटेल बताया गया है और इसी चरक संहिता के अंदर भी जो है ये सूत्र स्थान में बताया है, जो कि सूत्र स्थान अध्याय 5 है। फिर इसी तरह से सूत्र स्थान 28 में भी इसका वर्णन मिलता है और चरक संहिता के विमान स्थान अध्याय 2 में भी इसका वर्णन मिलता है। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अगर हम अष्टांग हृदय पढ़ते हैं तो अष्टांग हृदय में भी सूत्र स्थान के अध्याय 8 में आहार का बहुत अच्छे से वर्णन हमें मिलता है। तो अगर हम आहार के बारे में जानना चाहते हैं और उसमें हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हम इन अध्यायों को पढ़ सकते हैं और इसको समझकर इस अपनी चिकित्सा में इनको यूज़ कर सकते हैं। अब हम अध्याय का आरंभ करते हुए समझते हैं कि आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन जो बताया गया वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो यहाँ आतुर के विकार प्रशमन करने के लिए जो विधियाँ या जो औषधियाँ बताई गई वो सूत्र स्थान के पहले 4 अध्यायों में बताई गई हैं। तो उनको समझने के बाद अब हम स्वास्थ्य की किस तरह से हमने रक्षा करनी है उसका आरंभ करते हुए हम यहाँ आहार की मात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो आहार यानी डाइट की मात्रा का निर्धारण करने के लिए वर्णन किया जाता है, उसका मतलब ये हुआ कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए आहार की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। अब आहार की मात्रा हर व्यक्ति की अलग अलग होगी, वो किस तरह से वो यहाँ पर हमें बताया गया है कि श्लोक है मात्राशी सयात और आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षणी। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य को मात्रा पूर्वक भोजन ही करना चाहिए और आहार की मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा करने वाली होती है। तो यहाँ अग्नि
की बल की अपेक्षा करने वाली होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति की अग्नि, अग्नि यहाँ जठराग्नि के लिए लगा है। जठराग्नि का मतलब डाइजेस्टिव कैपेसिटी। हर व्यक्ति की डाइजेस्टिव कैपेसिटी अलग है। अगर एक छोटा बच्चा है उसकी जठराग्नि की कैपेसिटी अलग होगी, बड़े की जठराग्नि की कैपेसिटी अलग होगी, और दो एक जितनी उम्र के व्यक्ति, और वो भी अगर वो पुरुष हैं या स्त्री हैं, उनकी भी अपनी जठराग्नि जो है वो अलग होगी। तो ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ भी मात्रा निर्धारित नहीं की गई है कि आपको इतने कैलोरी लेना है या आपको इतनी क्वांटिटी लेना है, मतलब आपको 50 ग्राम लेना है या 100 ग्राम लेना है या 150 ग्राम लेना है, ऐसा नहीं कहा गया। बल्कि ऐसा कहा गया कि अपनी जठराग्नि के अनुसार ही व्यक्ति की आहार की मात्रा जो है वो होनी चाहिए। तो यही इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ बताया गया कि आहार मात्रा पुनर्अग्नि बलो अपेक्षणे, मतलब आहार की मात्रा बल की या अग्नि के बल की अपेक्षा रखती है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है इसका निर्धारण कर सकते हैं। अब जो आहार है इसके उन्होंने भेद बताए। तो आहार के भेद का मतलब है कि किस तरह की हम आहार की, मतलब आहार खा सकते हैं या आहार हम ले सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के आहार बताए हैं। उसमें अशित, पीत, लीट और खादिक। तो ये अशित है जैसे भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ को खाना, तो भोज्य पदार्थ हुआ। जैसे कि अगर हम चपाती खा रहे हैं तो ये जो होगा वो अशित तरह का पदार्थ होगा। और पीत होता है पेय, जो पीने वाले पदार्थ हैं, जैसे कि दूध या सूप। तो ये जो द्रव्य हैं ये पीत द्रव्यों के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद है लीट, जिसको लेह कहते हैं। तो लेह वो जो चाट कर खाने वाले हैं, चाटने लायक, और उसके लिए जैसे हम कहेंगे शहद, और एग्जाम्पल में हम च्यवनप्राश भी कह सकते हैं। तो ये लेह के अंदर आ जाएगा। और उसके पश्चात है खादित। खादित वो जिनको भक्ष्य किया जाता है। तो जैसे अब लड्डू खा रहे हैं हम, तो ये क्या हुआ, खादित द्रव्य के अंदर आ जाएगा। तो ये 4 प्रकार के आहार माने गए। इसके पश्चात बताया गया कि उचित आहार की मात्रा क्या होती है। तो उचित आहार की मात्रा के बारे में बताया। हम समझ सकते हैं कि हम वो मात्रा किसको हम उचित कहेंगे। तो अभी हमने पहले माना कि जो मात्रा है वो जठराग्नि के अपेक्षा घटते हैं, मतलब जिसकी जठराग्नि कितनी है उसके हिसाब से। लेकिन अब आगे हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन सी मात्रा को हम उचित कहेंगे। तो उसके बारे में बोला कि आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा ना पहुंचाते हुए यथा समय पच जाए, वही उस व्यक्ति के लिए प्रमाणित मात्रा है। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति कुछ अपना भोजन लेता है, उसकी जो मात्रा उसको सुखदायी रहती है, मतलब कि वो उसको कोई भी उसकी प्रकृति में बाधा ना लाए, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, तो जो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो उसकी मात्रा रहेगी। तो ऐसा कोई विशेष उसका परिमाण ना बताते हुए, बल्कि उन्होंने ये बताया कि जो मात्रा व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए वही उसके लिए श्रेष्ठ मात्रा जो है वो मानी जाएगी। अब इसके पश्चात बताते हैं कि अब ये जो मात्रा के बारे में बताया कि क्यों नुकसान नहीं और किस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो कहते हैं कि हमारे शरीर में जब हम खाना खा लेते हैं, डाइजेशन आरंभ होता है, तो उससे जो रस बनता है, मतलब डाइजेस्टिव रस जो है, वो रस फिर आगे धातुओं का पोषण करता है। तो ये यहाँ रस की जो बात हुई या डाइजेशन की जो बात हुई, तो डाइजेशन से जो सार रूप निकलेगा उसका फिर आगे 2 तरह से उसका कार्य होता है। एक तो धातुओं का पोषण करता है और दूसरा हमारे को एनर्जी देता है, या एनर्जी लेवल हमें इस आहार के उस पोषण से ही मिलती है। तो जो कैलोरी है हमारी, जो हमें मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा तो ख़त्म होती है और जो उसका वेस्ट है वो मल मूत्र के रूप में, वो जो अवशिष्ट के रूप में वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये डाइजेशन की भी यहाँ पर बात की है कि डाइजेशन होने के बाद तो 2 तरह से जो उसका आगे उसका परिवर्तित रूप है वो हमें किस तरह से आगे इफ़ेक्ट करता है। इसके पश्चात हमें जो नेक्स्ट बताया गया वो ये कि लघु और गुरु द्रव्यों का मात्रा सापेक्ष तत्व। मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो द्रव्य हैं वो 2 तरह के हैं, कुछ हैं लघु और कुछ हैं गुरु। तो यहाँ गुरु द्रव्य किन्हें कहा गया और लघु द्रव्य किन्हें कहा गया।
लघु द्रव्य जो है वो हल्के होते हैं और ये द्रव्य जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, और गुरु द्रव्य जो है वो ग्रिष्ठ हैं और इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ उनकी मात्रा के बारे में बताया कि अगर हम लघु द्रव्य ले रहे हैं तो उनकी मात्रा भी ध्यान से लेनी पड़ेगी, और गुरु द्रव्यों की मात्रा भी। मतलब अगर हम दो द्रव्यों को वो कंपेयर कर लें तो हम ऐसा नहीं कि हम लघु द्रव्यों की मात्रा कितनी भी ले लें और गुरु की कितनी भी ले लें, ऐसा नहीं है। उनकी मात्रा का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उसके बारे में बोलते क्या है कि लघु द्रव्य पहले उन्होंने बताया कि होते कौन से हैं। तो बताते हैं कि आहार द्रव्यों में शाली चावल, साठी चावल, यहाँ दो तरह के चावल लिए, शाली चावल और साठी चावल। तो यहाँ अलग अलग समय से होने वाले चावल हैं। हमारे यहाँ वर्ष में 2 बारी चावल की खेती की जाती है और उसमें साली चावल और साठी चावल आता है। तो इसमें अब तो चावल की खेती कई बारी होने लगी है, 3 बारी भी होती है। तो इस तरह से यहाँ पर चावलों की वैरायटी जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ दोनों तरह के चावल लिए हैं, जो है शाली चावल और साठी चावल। और इसके अलावा मूंग की दाल और लावा पक्षी का मांस और गोरैया पक्षी का मांस, काला हिरण का मांस और खरई का मांस और बारहसिंगे का मांस, सांभर मृग का मांस, ये अलग अलग मृगों के बारे में बताया है। तो मृग कहते हैं कि ये फुर्तीले होते हैं, हल्के होते हैं और भागते दौड़ते रहते हैं। तो ऐसे जो प्राणी हैं या ऐसे पशु हैं, इनका जो मांस है वो हल्का होता है, लघु होता है। तो इसमें लघु द्रव्यों का द्वारा से इन प्राणियों के अलावा या इन जो इसके मृगों के बारे में बताया। मांस के अलावा जो उन्होंने बताया शाली चावल, साठी चावल, मूंग की दाल और साथ में ये बताया कि ये सारे जो हैं, जितने भी अभी ये द्रव्यों के नाम बताए, ये लघु होते हैं। तो अब इसके अलावा वो गुरु द्रव्यों का भी हमें यहाँ पर संकेत दे रहे हैं। तो गुरु द्रव्यों के बारे में बताया कि पीठी होता है जब हम किसी चीज़ को भिगोकर पीस कर कुछ बनाते हैं, जैसे भल्ले बनाते हैं, तो भल्ले जो है वो पीठी से बनते हैं। तो यहाँ वो पीठी या ईख मतलब गन्ना, और दूध और दूध के विकार। तो दूध के विकार जो है मतलब दूध से बने हुए प्रोडक्ट, तो मिल्क प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। और वो इसमें आ जाएगा दही, मलाई, रबड़ी आदि। और जो गुड़ है, इसमें जो ईख है, ईख से बने हुए भी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि गुड़, राब, शक्कर आदि। तो ये सब जो द्रव्य हैं, इनके अलावा तिल और उड़द की दाल, और साथ में अनूप मांस और ओदक और मांस आदि, ये जो आहार द्रव्य हैं, ये सब भाव से ही गुरु हैं और वे भी मात्रा की ही अपेक्षा करते हैं। यहाँ जो प्राणियों की बात की गई है, अगर हम ये देखें, जो जंगल प्राणी हैं उनका मांस जो है वो लघु गिना गया है, और अनूप प्राणी जो हैं उनका अनूप मतलब जो कि ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ पर पानी की अधिकता होती है, तो वहाँ का जो मांस है वो गुरु माना गया है। तो यहाँ कई बार ये भी प्रश्न होता है कि आयुर्वेद क्या मांस के लिए ऐसा कहते हैं कि रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन है। यहाँ पर ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इसमें जो मांस के गुणों के बारे में ज़रूर बताया गया है। तो कहाँ पर क्या हमें लेना है, ये हमारी बुद्धि से ही हमको निर्धारित करना है। लेकिन आयुर्वेद में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ एक्सप्लेन करने के लिए या हमें गुणों के बारे में बताने के लिए यहाँ पर जांगल मांस और अनूप मांस के बारे में भी बताया गया है। और कहीं कहीं पर ऐसा मांस भी बोला गया है जो कि हम समाज में उसको लेना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और उसको हम मान सकते हैं कि हमें लेना है या नहीं लेना, ये हमें अपनी बुद्धि से ही निर्धारित करना है। अब इसके पश्चात ये बताने के बाद कि कौन से द्रव्य लघु हैं और कौन से द्रव्य जो हैं वो गुरु हैं, उनके पश्चात वो बताते हैं कि इन दोनों का वैज्ञानिक आधार क्या है। मतलब ये मात्रा की अपेक्षा करते हैं, तो उसके पीछे क्या कहना चाहते हैं वो। तो कहते हैं कि इस प्रकार जब लघु और गुरु आहार द्रव्य दोनों ही मात्रा की अपेक्षा करते हैं, मतलब दोनों को हमें मात्रा पूर्वक ही लेना है, तो द्रव्य लघु हो या गुरु,
तो इसमें कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लेकिन इसके बारे में कहा गया कि बिना किसी कारण के तो ऐसी बात कही नहीं जाएगी ना। तो इसका क्या कारण है उसके बारे में बताया गया। वो कहते हैं कि जो लघु द्रव्य हैं वे प्रकृति से ही वायु और अग्नि गुण वाले होते हैं। मतलब कि लघु द्रव्यों के अंदर वायु और अग्नि गुण की प्रधानता होती है, और जो द्रव्य गुरु होते हैं उनमें पृथ्वी और जल गुण की प्रधानता होती है। अब अपने स्वाभाविक गुणों के कारण लघु द्रव्य जो हैं वो अग्नि को प्रदीप्त करने वाले होते हैं या अग्नि को एक स्टिमुलस देने वाले होते हैं, तो जिससे जठराग्नि जो है वो बढ़ती है। और इसके विपरीत जो है वो गुरु द्रव्यों की अगर हम बात करें तो वे अग्नि को प्रदीप्त नहीं करने वाले होते हैं, अग्नि को एक स्टिमुलस नहीं देने वाले होते हैं, बल्कि अग्नि को वो मंद करने वाले होते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा गया कि अधिक मात्रा में भोजन करने से अधिक दोष ही उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ ये बताया कि जो लघु द्रव्य हैं उनका हम सेवन करना हमें वो भी मात्रा पूर्वक पड़ेगा, लेकिन अगर हम मात्रा से अधिक मात्रा में कुछ द्रव्यों का ग्रहण कर लेते हैं तो वो अपने गुणों के कारण अग्नि को प्रदीप्त करेंगे, तो जठराग्नि बढ़ेगी, तो उससे हमारा खाना जो है वो जल्दी जो है वो पच जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम गुरु द्रव्यों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो वो तो एक तो हम उसकी मात्रा अधिक ले रहे हैं, और दूसरा वो हमारी जठराग्नि को भी मंद कर रहा है। तो जठराग्नि जब मंद होगी तो हमारा डाइजेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया कि लघु द्रव्यों का सेवन हम फिर भी कुछ मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन जो गुरु द्रव्य हैं उनको हम अधिक मात्रा में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी जठराग्नि को मंद कर देगा और हमारी डाइजेशन जो है वो पुअर हो जाएगी। तो इस तरह से लघु और गुरु जो द्रव्यों के बारे में हम लोगों को अग्नि के साथ क्या उसका संबंध है उसके बारे में बताते हैं। इसके पश्चात आता है कि आहार मात्रा, ज्ञान की आवश्यकता तथा उसके लाभ। अब हम यहाँ जो लेसन पढ़ रहे हैं, मतलब आहार की मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए, उसको जानने का हमें क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में यहाँ बताया है। वो कहते हैं कि सामान्यतः गुरु और लघु आहारों या द्रव्यों की मात्रा का ज्ञान अग्नि के बल पर ही हो जाएगा। तब द्रव्यों के ज्ञान की आवश्यकता क्या है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ किया गया। तो उसका बताते हैं कि इस आशंका पर आचार्य बताते हैं कि आहार द्रव्य मात्रा की अपेक्षा नहीं करता है, यह बात नहीं समझना चाहिए, किंतु अपेक्षा करता ही है, मतलब कि उसकी अपेक्षा है ही, तो ऐसा वो कहते हैं। और उसके पश्चात बोला कि द्रव्य के अनुसार गुरु द्रव्यों का आहार कुक्षी के 1/3 पार्ट और या फिर 1 मतलब आधा भाग में ही लेना चाहिए, और लघु आहार द्रव्यों में कुक्षी को पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए। इस प्रकार भोजन करने से अग्नि युक्ति युक्त अर्थात अपनी उचित मात्रा में बनी रहती है। तो यहाँ बात हो रही है द्रव्य की, और द्रव्यों में भी गुरु और गुरुतर की बात हो रही है कि कितने द्रव्य कितना ग्रिष्ठ है या कितना गुरु है, और कौन सा द्रव्य गुरुतर है। तो यहाँ बोलते हैं कि अगर द्रव्य गुरु मतलब वो गुरु है तो उसका हमें 1/3 पार्ट जो है वो कुक्षी का मतलब पेट हमें 1/3 पार्ट भरना चाहिए, और अगर वो कुछ हल्का है तो हमें कुछ भारी है मतलब गुरुतर है, तो गुरुतर मतलब गुरु से थोड़ा ज़्यादा है, तो हमें अपना पेट आधा ही भरना चाहिए, आधा हमें खाली रखना चाहिए। तो ऐसा इसमें मात्रा जो है वो गुरु और गुरुतर की के अनुसार जो है हम लोगों को बताई गई है। तो इसके बारे में बताया कि मात्रा से अन्न सेवन करने पर अग्नि उचित रूप में कार्य करती है, और अग्नि के युक्त रहने पर ही स्वस्थ जो है
हमारा स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रहता है। मतलब अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो मात्रा का ध्यान रखना है। और ऐसा हुआ कि पेट हमें कुछ हमेशा खाली रखना है, तो पूरी तरह से भरपेट खाना नहीं खाना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। यहाँ एक बात और भी बताई गई कि जो लघु द्रव्य हैं, लघु द्रव्य, और हमें गुरु द्रव्यों की बात की और साथ में मात्रा की बात की। तो इसके साथ ये बताया कि अगर हम मात्रा को अल्प लेते हैं या हम अति करते हैं, तो मतलब मात्रा हम उचित मात्रा में ना लेकर या तो हम कम खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं। तो अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं तो इसमें हमारे तीनों दोष जो हैं प्रभावित होते हैं, वात पित्त कफ, तो तीनों ही बढ़ेंगे, तीनों ही हमारी जो है हमें विकार उत्पन्न करेंगे और हम अस्वस्थ होने के हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम अल्प मात्रा में लेते हैं तो अल्प मात्रा से वायु बढ़ती है, तो वायु जो है वो वायु विकार उत्पन्न कर सकती है, लेकिन वायु जो है अग्नि को भी प्रदीप्त करने वाली है। तो कुछ हल्का रहने से, मतलब हमें अगर हम अल्प खाते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन कुछ अंश तक। हमें बहुत अल्प मात्रा भी जो है वो हमें स्वस्थ नहीं रख पाएगी और हम जो है वो बीमार पड़ जाएंगे। तो यहाँ ये भी इसका एक वर्णन हमें मिलता है। अब इसके पश्चात बताते हैं कि मात्रापूर्वक भोजन से लाभ क्या है। अब हम अगर मात्रापूर्वक ही खाना खा रहे हैं तो उससे हमें क्या लाभ होगा, ऐसा भी हमें डिटेल में समझा रहे हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार मात्रा युक्त खाया हुआ जो भोजन है वो हमें या खाने वाले व्यक्ति को प्रकृति में बाधा ना पहुंचाते हुए, मतलब जिस व्यक्ति ने खाना खाया उस व्यक्ति की प्रकृति की बाधा को ना करते हुए, मतलब उसको नुकसान ना पहुंचाते हुए, और उसे निश्चय ही बल, ताकत, वर्ण, मतलब कि उसका कॉम्प्लेक्शन या उसका ओज जो है वो अच्छा रहेगा, और सुख मतलब उसका स्वास्थ्य, तो उसका स्वास्थ्य जो है उसको ठीक मिलेगा और पूर्ण आयु से युक्त करता है। तो यहाँ मात्रा से खाया हुआ भोजन का गुणगान कर रहे हैं कि मात्रा से खाया हुआ जो भोजन है वो व्यक्ति को बल, वर्ण, सुख और पूर्ण आयु देता है। मतलब कि इससे व्यक्ति जो है इन चीज़ों से संपन्न हो जाता है। तो इसलिए हमें मात्रापूर्वक आहार का ही सेवन करना चाहिए। अब आगे बताया कि आहार को लेने के पश्चात जब हम खाना खा लेते हैं तो बहुत बड़ी आदत होती है कि कुछ और ऊपर से खाना है, तो यहाँ उसका निषेध बताया और उन्होंने बताया कि गुरु द्रव्यों का आहार द्रव्यों के प्रयोग का विधान, मतलब कि उसके बारे में क्या बता रहे हैं वो देखें। वो बोलते हैं कि पिष्ट में मतलब पिष्टि निर्मित, पिष्टि का मतलब यही हुआ कि अगर वो पिष्टि बना के, मतलब उसको गाढ़ा करके जो बनाया गया है, हम उसमें मावा वगैरह समझ सकते हैं, ऐसे गुरु आहार और चावल और चिवड़ा भी एक चावल से बनने वाली चीज़ है, तो चिवड़ा इसको भोजन करने के बाद कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ इन चीज़ों को खाना खाने के बाद निषेध बताया, मतलब कि पहले एक बारी खाना खा लिया और इसको हम अपने आप को हैवी कर रहे हैं इन चीज़ों को खाने के द्वारा, तो इन चीज़ों का यहाँ निषेध है कि इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही बताया कि भूख लगने पर भी केवल मात्र योग्य मात्रा में ही खाना चाहिए। मतलब अगर आपको भूख है भी, खाना खाने के पश्चात की बात कर रहे हैं, कि अगर आपको फिर भी थोड़ी भूख लग रही है तो उसको भी बहुत कम मात्रा में उसका लेना चाहिए, और वैसे तो वो लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। उसके पश्चात बताते हैं कि अभ्यास करने के योग्य आहार द्रव्य। अब ये भी बताया कि हमें आहार में किन द्रव्यों का अधिक प्रयोग करना चाहिए, या मतलब हमारा आहार क्या होना चाहिए। तो इसमें यहाँ बताया कि यहाँ दोनों चीज़ें बताई हैं कि हमें आहार में क्या लेना है, क्या रूटीन में रहना चाहिए और क्या हमें रूटीन में नहीं रहना चाहिए। तो रूटीन में जो हमें नहीं रहना चाहिए उन द्रव्यों का पहले वर्णन आया है। तो कहते हैं कि वलूर होता है सूखा हुआ मांस जो खाने लायक होता है, उस समटाइम्स वो सुखा कर रख दिया जाता है सिर्फ सुविधा के लिए,
कि जब वो अवेलेबल नहीं होगा, ताज़ा मांस नहीं अवेलेबल होगा, तो वो सूखा मांस बनाया जाए। तो उस मांस को जो है वो वल्लूर कहा जाता है आयुर्वेद की भाषा में। तो वो वल्लूर और सूखे हुए शाक भी, जैसे सूखी हुई हम मेथी को सुखा लेते हैं या शलगम को सुखा लेते हैं, इस तरह की शाक को भी अगर हम सुखाया हुआ है तो वो, और साथ में कमलकंद और कमल की डंडल, कमल की मूल और कमल की डंड, जिसको भिस या भे भी बोला जाता है। तो ये जो है, इन द्रव्यों का सेवन हमें नियमित रूप से, मतलब हमें रेगुलर इसका जो है यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये गुरु हैं, तो ये गुरु होने से इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही एक और चीज़ बताएं कि जो दुबले पतले पशु पक्षियों का मांस का प्रयोग भी सर्वदा नहीं करना चाहिए। जो ये पशु हैं जिनका मांस हमें बताया गया है कि उनके गुण बताए गए, उनका भी बताते हैं कि अगर वे प्राणी बीमार हैं यहाँ, और दुबले पतले शब्द यहाँ जो लगा है, तो दुबले पतले से जो हमें हिंट मिल रहा है वो ये कि वो बीमार प्राणी है। तो बीमार प्राणियों का भी जो मांस है उसका सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो यहाँ इस तरह से जिन द्रव्यों का सेवन नहीं करना है उसका हमें वर्णन मिलता है। उसके पश्चात है कि कुछ और द्रव्य भी जिनका वर्णन नहीं, हमें उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो उसमें है खुरचन या मलाई, मतलब जैसे कि दूध उबाला तो उसके बाद जब दूध को पलट लेते हैं और उसके साथ जो मलाई लग गई तो उसको खुरच कर खा लेते हैं कुछ लोग। तो वो खुरचन जो है, खुरचन मतलब वो जमी हुई बर्तन के साथ लगी हुई जो मलाई है, जो खुरच ली जाती है, उसके लिए कहा गया कि वो मलाई। और छैना मतलब दूध को फाड़कर जो उससे कुछ मिठाई बनाई जाती हैं, छैना बनाया जाता है, तो उस छैने की बात कर रहे हैं। कुछ पनीर के लिए भी हम ये शब्द समझ सकते हैं। तो यहाँ मलाई, छैना, सूअर का मांस, गौ का मांस, भैंस का मांस, मछली, और साथ में जाने कि दही और उड़द की दाल और जई को यवक कहते हैं। तो इनका जो है लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ जो द्रव्यों का नाम दिया, तो इसमें दही, उड़द और यवक भी हैं। तो यहाँ एक जो शब्द यवक आया है, यवक और यव में फ़र्क है। यव का मतलब है जो, और यवक का मतलब है जई। यवक, जई जो है वो छोटा दाना होता है, इसको हम आजकल ओट्स भी कहते हैं। और जो यव है वो जौ है। तो जौ और ओट्स, मैं जौ और जई की जगह जौ और ओट्स कह रही हूँ, मतलब जई जो है वो ओट्स है। तो इन दोनों का फ़र्क है। यहाँ ये बताया गया है कि ओट्स का हमें रेगुलर ज़्यादा देर तक प्रयोग नहीं करना है, जबकि हम यव का प्रयोग कर सकते हैं। ये आगे वर्णन आने वाला है। तो यहाँ जौ और जई को बहुत अच्छे से हमें समझना है। आजकल जो है ना वो ओट्स का बहुत फैशन सा ही हो गया है, लोग जो है रूटीन में यवक खा रहे हैं। तो यहाँ पर वो यवक या जई या ओट्स का लगातार सेवन करने से मना किया गया है। लेकिन कभी कभी खाने के लिए मना नहीं है, तो कभी कभी खा सकते हैं, लगातार नहीं करना है। तो इसके आगे बढ़ते हुए बताया गया कि लगातार प्रयोग किए जाने वाले आहार द्रव्य जिनका हम नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं, वे द्रव्य हैं सांठी चावल और शाली चावल। तो यहाँ दोनों फिर चावल आ गए, सांठी चावल और शाली चावल। और मूंग की दाल, मूंग की दाल हमारी दालों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो यहाँ जो सर्वश्रेष्ठ दाल है मूंग, इसका प्रयोग हम नियमित रूप से कर सकते हैं। मतलब अगर हमें प्रतिदिन भी लेना पड़े तो हम ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और साथ में सेंधा नमक, सेंधा नमक भी, अब हम जो भी आहार बनाते हैं अपना, तो नमक उसमें ज़रूर डालते हैं। तो यहाँ सेंधा नमक भी नियमित रूप से प्रयोग करने के लिए कहा गया। और साथ में और द्रव्य बताए, आंवला, आंवला जो है वो व्यवस्थापन करने वाला है, और यहाँ पर हमें प्रतिदिन हम नियमित रूप से ले सकते हैं। साथ में जौ का आटा, यहाँ फिर वो वही जो आया है, यव आया है, यवक नहीं। तो यहाँ जव को समझना है हमने, यव मतलब जो, तो उसका आटा हम नहीं।
हम बात कर रहे थे कि वे द्रव्य जो हम लगातार प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो द्रव्यों का वर्णन हुआ वो है साठी चावल, शाली धान और मूंग की दाल, सेंधा नमक, आंवला और जौ का आटा। अब आगे आकाश का जल, मतलब कि ये जल जो है वो शुद्ध होता है। तो बारिश का जो पानी है वो हमारे लिए शुद्ध माना गया, लेकिन इसके अंदर ये बताया कि जो बारिश का पानी किस तरह से कलेक्ट करना है, वो ये कि आरंभ का पानी हमें नहीं लेना है। जो जब आकाश साफ हो जाता है कुछ देर के बाद, मतलब बारिश के होने के कुछ देर के बाद बारिश का पानी कलेक्ट किया जाता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है। उसका नियमित रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ में दूध का प्रयोग हम नियमित रूप से कर सकते हैं। जांगल मांस और मधु, शहद का प्रयोग हम नियमित रूप से कर सकते हैं। अब इन द्रव्यों के अलावा ये बताया कि आहार द्रव्यों के प्रयोग का व्यापक सिद्धांत क्या है। तो उसके बारे में बोलते हैं कि ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य बना रहे और स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, और जो रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी उत्पत्ति भी नहीं हो सके। मतलब कि हम ऐसा अगर पूरी ठीक तरह से मात्रा के अनुसार खाना खाएंगे, आहार खाएंगे, तो उससे हम रोगों से बचे रहेंगे और हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो यहाँ जो स्वस्थ रख पाएंगे तो इसका मतलब ये है कि प्रोफाइलेक्टिक हम अपने आप को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो उस तरह की हमें यहाँ पर हमें ये इन चीज़ों का वर्णन जो है मिलता है। तो इस तरह से ये अध्याय 5 का हमने प्रथम भाग जो है वो पढ़ लिया है। आने वाली कक्षा में हम अगला भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।